इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको आज आप लोग घोल के पी लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी मिलेगा तो आप इसको चटनी बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक मोटर बोट जिसकी अस्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक मोटर बोट जो है वो अस्थिर पानी में जा रहा है ना, तो उसका चाल हो जा रहा है 18 किलोमीटर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि धारा इधर के बह रहा है तो इधर ही के जा रहा है बोट भी, ठीक है। तो यानी अगर धारा का चाल हो जाएगा एक्स, अगर धारा के चाल है एक्स और इसका चाल है 18 किलोमीटर, तो दोनों जुट ना जाएगा। जैसे आप लोग भी तैर रहे हैं, आप कभी साइकिल चलाए हैं, तो जिस तरफ का ढलकाव रहता है उस तरफ से अगर पैंडल मारते हैं तो ढलकाव की तरफ जल्दी ढलता है, यानी आपका ताकत भी लग जाता है उसमें, और ढलकाव जो है उसका ताकत भी लग जाता है, आराम से हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी का उल्टा जब हम लोग आते हैं तो आपका ताकत है, और अगर ढलकाव ज्यादा ऊंचा है, नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो आपको उतर कर चलाना होगा। अगर आप ताकत लगा रहे हैं तो यानी कि जो ढलकाव का ताकत है, आपका ताकत है, तो थोड़ा सा आगे निकलेगा, ठीक है। यानी घटाएंगे हम लोग, बात समझ में तो आ ही रहा होगा। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं। तो यहाँ पे धारा का चाल हमको मान लेना होगा कि माना कि धारा का चाल जो है, लिख देते हैं, माना कि धारा का चाल कितना है भाई, तो एक्स तो अभी हम बताए हैं। माना कि धारा की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला आपका बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, दूरी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय। फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा किसी भी कीमत पे। ये तो धारा की चाल हो गया। अब मोटर वोट का चाल कितना है भाई, मोटर वोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चलिए दूरी कितना है, अच्छा अब पहचानना कैसे है कि चाल कौन है, दूरी कितना है। यहाँ पर भी 24 किलोमीटर है, यहाँ पर भी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर चाल दे दिया है, कभी कभी आगे पीछे करके चाल दे देगा, फिर भी आपको पहचान लेना है। 1 मिनट में किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो समझ जाना है कि चाल है। किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा तब भी हम लोग को समझ जाना क्या है, तो वो चाल दिया हुआ, यानी कि दूरी के साथ साथ समय भी देता है तो चाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खाली किलोमीटर या मीटर रहेगा या सेंटीमीटर रहेगा तो समझ जाएंगे हम लोग क्या है, वो दूरी है। तो दूरी कितना हो गया हम लोग का भाई, 24 किलोमीटर दूरी हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्न एक से चला बनाते हैं। प्रश्न से क्या कहता है, ठीक है। 18 किलोमीटर, अच्छा दूरी कितना है पहले, 24 किलोमीटर। तो दूरी तो यहाँ पे, अच्छा ये पहले बताइए कि अगर धारा की तरफ जा रहे हैं तब चाल कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो बोलता है ना अभी कि 18 किलोमीटर भी, और जो जो आपका धारा है बहा रहा है उसको भी लिखेंगे, तो 18 किलोमीटर प्लस एक्स, ठीक है। यानी 18 किलोमीटर एक्स पर 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका विपरीत दिशा में चाल देखा जाए तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिख देता है कि धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल। अब प्रश्न से हम लोग देखते हैं डायरेक्ट, बोल रहा है कि ये दूरी दिया हुआ है, धारा चाल इतना किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। अब दिमाग लगाइए आप लोग कि जिधर का धारा रहेगा, चलिए धारा छोड़िए, जिधर का ढलगांव रहेगा उधर जाने में समय ज्यादा लगेगा कि ऊपर चढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। तो आप लोगों को दिमाग में बिना सोचे समझ ले छठ से बोल दीजिएगा कि चढ़ने में समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि धारा की भी, धारा इधर का बह रहा है, आपको इधर आना है,
तो 1 घंटा आपको समय ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है लगेगा ही लगेगा। चलिए तो देख लेते हैं। तो बोल रहा है दूरी कितना है इसका, 24 किलोमीटर है। यही 24 किलोमीटर जाने में भी तय करना है, यही 24 किलोमीटर के आने में भी तय करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं तय करना है। तो 24 हो गया, ठीक है। दूरी और चाल कितना है, अभी तो हम लोग धारा की तरफ जा रहे हैं, तो 18 + x, ठीक है, किलोमीटर लास्ट में आप लिख दीजिएगा। फिर बोल रहा है कि अभी आने में यही यही दूरी को ना तय कर रहा है भाई, अब आने में बोल रहा है, तो आने में तो हम लोग को धारा के 40 में से घटाना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि 1 घंटा अधिक इसमें समय लग रहा है। अगर 1 घंटा इसमें कम कर दें तो क्या दोनों क्या दोनों का चाल बराबर नहीं हो जाएगा? दोनों का चाल अवश्य बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा इसमें हम भी घटा दिए, पहले बोल रहा था कि 1 घंटा इसमें अधिक लग रहा है, तो अधिक लग रहा है ना, तो इसमें अगर घटा देते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। अब क्या करते हैं, ये वाला को इधर ले लाते हैं, एक को इधर लेके चलाते हैं, तो ठीक है। 24/18 - x माइनस 24/18 + x बराबर में 1 रख देना है। अब हम लोग को कुछ करना थोड़ी है, भिन्न को जोड़ ले लेना है, आंसर आ गया सीधा सीधी, ठीक है। ये कट गया, आपका 24 आ गया, यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, 24 आ गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस माइनस में दोनों जाता था ना, एक लेते हैं, अभी तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमको दोनों लेना होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये और ये मिल रहा है, ये ना बच गया, तो इसको हमको लिखना होगा 18 + x को 24 के साथ गुना कर देते हैं। यहाँ भी वही काम करते हैं, ये और ये मिल गया है, ये बच गया है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब करना क्या है कि 18 को 24 से गुना करना है, फिर 24 को 1 से गुना करना है, ठीक है। यही काम यहाँ भी करना है कि 24 को 18 से गुना करना है, 24 को 1 से गुना करना है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा कुछ बच्चे लोग को, तो हम लोग इस तरह से निशान खींचते हैं, तो लाइन तरह बना के 24 18 गुने 24 + 24x माइनस 24 × 18, और यहाँ है माइनस, यहाँ पे माइनस, तो हो गया यहाँ पे प्लस 24x बटा 18 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 1। बच्चा लोग टेंशन में आ गया होगा कि सर इसको ऐसे काहे किया, तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, a + b का फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यानी एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे, तो करना क्या है, a का भी स्क्वायर कर देंगे, b का भी स्क्वायर कर देंगे और माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गुना कहे नहीं किए, काहे लग गुना करे जाए, जब कटिए जा रहा है ये दोनों कट ही रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, हाँ ये दोनों नहीं कट रहा है, लिख देते हैं 24 और 24 48x। इसका कितना हो जाएगा, इसको तो तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं। 18 का हो जाएगा कितना, 18 का स्क्वायर 19 को होता है 361, 18 को होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सब अब इधर लेकर चलाते हैं, x² माइनस 324 + 48 बराबर 0। आया यहाँ तक समझ में या नहीं आया, जरा बताइए हमको। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, ठीक है। तो ये है तो b, ये है a, ये है c, a b c, ठीक है। तो b है कितना, माइनस पहले से भी है फॉर्मूला में, और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा 324, ठीक है। फिर प्लस माइनस, ठीक है, उसके बाद b² फिर है, तो b हो जाएगा माइनस में 324 का -4, ए है 1, सी है 48, ठीक है, बट्टा में है 2a, 2 गुने a, ठीक है। बहुत भयानक गुना होने वाला है, 324 को 324 से गुना हमको करना पड़ेगा ही, ठीक है।
चलिए देखिए, ये क्या है, 48x है, तो यहाँ पे ना हमको x लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे है 324, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए है 1, और बी हो जाएगा 48 है, और सी हो जाएगा -324, ठीक है। तो बी हो जाएगा ना माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा बी कितना है, माइनस में 48, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस में 48 का होल स्क्वायर, -4ac है भलो को माइनस में 324, -324, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में 48 जैसे है वो सही रह जाएगा। अब 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो 48 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 48 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, तो 88 64 के 4 हासिल 6, शायद 2304 होता है, पता ना, देख लेते हैं। 88 64 का 6, और 8 चौका 32, 33 34 35 36 38, 88 64 6 8 चौका 32 33 34 35 36 38, 8 चौके 32 हासिल 3 4 चौका 16 17 19, 4 जीरो 9 12 13 2304, ठीक है, 2304, तो यहाँ पे आ जाएगा 2304 माइनस माइनस प्लस, और 4 को 324 में गुना कर देते हैं, 324 को 4 से गुना, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूना 8 में 9, और 4 तिया 12, 1296 यहाँ आ गया, 1296, ठीक है, और बटा में 2 है ही है, ठीक है। जगह नहीं बच पा रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ दिख तो रहा है। चलिए थोड़ा सा और है, ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस में 48 प्लस माइनस जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद दो तो रहेगा ही, तो 2304 1296, 6 4 के जीरो 9 से जीरो 6 और 2 3, 3600 आ गया। देखिए कहाँ आराम से बन रहा है, -48 प्लस माइनस 36 के 6 और 0 बटा 2, ठीक है। तो अब आपको 48 में से 60 तो जोड़ देना है, एक बार घट, देखिए एक बार दोनों माइनस में होगा, एक बार 60 प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम करते हैं 48 और 60, -48 माइनस में 60 तो 8 है, और 6 4 10, कितना हो जाएगा 108। कहाँ पे आप बता दें, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत कंजस्टेड हो गया, माइनस में, इसीलिए बड़ा क्वेश्चन नहीं बताते हैं, जगह नहीं रहता है ना इसीलिए, बाकी है हल्का क्वेश्चन, ठीक है। 2 5 10 2 चौके 8, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको, एक बार प्लस में एक बार माइनस कर देते हैं, तो -60 में से 48 गया, 8 2 10 और 5 और 1 12 बच गए, ठीक है। तो इसको तो काटे तो माइनस में 54 आ गया, और यहाँ काटेंगे तो 12 बट्टा में 2, 2 छके 12, एगो 6 आया, अब एगो माइनस में 54 आया, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है, कि -54 हम लोग ऋणात्मक चाल नहीं लेते हैं, धनात्मक चाल लेते हैं, ठीक है। तो वही बोला है कि धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि आपका जो चाल है 18 किलोमीटर है, और धारा का जो चाल है वो 6 किलोमीटर है, तो आपको आराम से समझ में आ गया।